सुख हमारे भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति वो होता है जिसको नदी में पटक दिया जाए तो वो डूब जाता है। तालाब में, समुद्र में अगर पानी में गिर गया तो वो डूब जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने पहले से तैरना सीखा हो, जिसको तैरना आता हो, जो तैर लेता हो, उसको कितने भी गहरे पानी में पटक दिया जाए वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। उसी तरह जिसने जिंदगी में भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, जो सत्संग में डूब गया, भजन में डूब गया, कीर्तन में डूब गया, मंत्र जाप में डूब गया, नाम जाप में डूब गया, नाम भक्ति में डूब गया, जिसने भजन के माध्यम से ये सीख लिया कि संसार सागर से पार कैसे होना है, तो जो एक बार भगवान के मंदिर तक जाना सीख गया, जो भगवान के भजन में जाना सीख गया, शिव महापुराण की कथा तक जाना सीख गया, तो वो भाव सागर से भी पार उतरना सीख गया। ये निश्चित है। भाव सागर से पार उतरने का साधन भगवान शिव की अविरल भक्ति है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, स्मरण। जो सीख गया, अपने घर के बच्चों को हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान के दरवाजे तक जाना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे परमात्मा की चौखट तक जाना सीख जाते हैं, फिर उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं। ये निश्चित। आपके घर के संस्कार क्या बोलते हैं? आपके घर के बच्चे अगर सतमार्गी हैं, आपके घर के बच्चे अगर मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, भगवत भजन में डूबने वाले हैं, नाम कीर्तन लेने वाले हैं, तो फिर आपको वृद्ध अवस्था में कष्ट भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा विचित्र संसार है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते चले जाएगा, कलिकाल बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति से फोन पर बात कर कर पूछ लेंगे कि तुम कैसे हो। बाहर कोई रह रहा है तो उसको फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। दूर कोई रह रहा है तो उससे फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। पर बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र जीवन है। दूर के व्यक्ति से फोन कर कर पूछा जाएगा, मोबाइल कर कर पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, उससे घर का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। ये कलिकाल, ये कलयुग है। जो नजदीक में रह रहा है, साथ में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कुटुंब में रह रहा है, उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो नजदीक में है, अभी जो पास में है, हम उसको तो सुख प्रदान करने का प्रयास करें। ये उसी में का हाल है जैसे एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करा और मोटरसाइकिल चालू करके, बुलेट चालू करके दरवाजे पर बुलेट को जो चालू कर कर जाने लगा, तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाया, ए छोरा, ए नाना इधर आ, ए छोरा इधर आ। छोरा दौड़ कर पिताजी के पास आया, बुलेट खड़ी करी, बंद करी, पिताजी के पास आकर पूछा, जी पिताजी बोलिए क्या बात है? जा अंदर से मुझे एक गिलास पानी ला दे तो जरा। छोरा अंदर गया और मां से कहता है, मां पिताजी को एक गिलास पानी दे देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अब मां
पिताजी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ गई। और पिताजी ने देखा कि छोरा बुलेट लेकर बुड़बुड़ करता हुआ मोटरसाइकिल लेकर चले गया। तो पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे शहजादे को कहाँ जाना था जो इतनी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल भगा कर जा रहा है। इतने में माँ ने कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना, तो छोरा वहाँ पानी पिलाने जा रहा है। पिता को आश्चर्य हुआ, बाप ने एक गिलास पानी मांगा तो दिया नहीं, और स्टेशन पर जाकर पानी पिलाए तो कौन से सुख का अनुभव हो सकता। जो नजदीक में रह रहा है, जो नजदीक में है, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको आदर तो कर नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको सम्मान तो दे नहीं रहे। हमें दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं, पर जो घर में हमारे निवास कर रहा है, हमारे परिवार में जो रह रहा है, हमारे कुटुंब में जो रह रहा है, हमारे साथ जो रह रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जिस बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं, आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उसमें श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने वट वृक्ष का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने जितने भी लता, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पत्ती, नंदी, गौ माता, ये संसार के जितने जीव हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेटकर जिस राख को, जिस भस्म को
कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज, अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवादिदेव महादेव का आप रूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया। शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद फल।